सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सियासी जमातों को मुफाहमत की तजवीज़ देते हुए इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, मईशत की बहाली के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। आज के दिन को एक नई शुरुआत के तौर पर देखें। आज हमारे मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की ज़रूरत है। उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। हम हकीकी तौर पर कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। सबको फैसला करना होगा कि मुल्क के लिए ज्यादा अहम चीज क्या है। मुश्किलात को मौके में बदलना हम सब की जिम्मेदारी है। गैर मुल्की सरमायाकारी लाना हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का कयाम खुशाइंद है। हमें नई मंडियों की तलाश के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। हुकूमत कारोबारी माहौल साजगार बनाने के लिए जामे इस्लाहात के अमल को तेज करे। जामिया कौमी तरक्की पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए सूबों और वफाक के दरमियान हम आहंगी जरूरी है। अपने लोगों पर सरमायाकारी करने और अवामी जरूरियात पर तवज्जो मरकूज करना होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ऐवान मछली मंडी बन गया। इजलास शुरू होते ही ओपोजिशन अरकान की जानिब से नारेबाजी। ऐवान में शोर शराबा, अरकान सीटियां और बाजे बजाते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने डाइस का घेराव कर लिया। बानियन पीटीआई के हक में नारेबाजी, गो जरदारी गो के नारे भी लगाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान और आगाज रफीउल्लाह के दरमियान झड़प, अरकान के एक दूसरे को धक्के। पीपल्स पार्टी कारकुनों की मेहमान गैलरी से नारेबाजी। एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाते रहे। ओपोजिशन के शदीद शोर शराबे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने हेडफोन लगाकर सदर जरदारी का खिताब सुना। सदर आसिफ अली जरदारी ओपोजिशन के एहतजाज का मुस्कुराकर जवाब देते रहे। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर डाइस पर मौजूद रही। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। हम इस सदर को नहीं मानते, एहतजाज हमारा हक था। आज के इजलास में हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की है। हमने जरदारी को मजबूर किया कि उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, आज यहाँ एक गैर कानूनी सदर का खिताब सुना। मैंने बाहैसियत ओपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की। कानून है कि जिस वक्त भी ओपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाता है। इस ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने बाहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। सियासी मकासद के लिए बैरूनी सरमायाकारी पर बयानात अफसोसनाक है। ये मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं। एक बदजुबानी करता है, दूसरा कसीदा गोई करता है। एक मुहिम के तहत ऐसा किया जाता है। ये मुल्क दुश्मनी है। इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होना चाहिए। इन्हें एहसास हो रहा है कि ये अपनी सियासत बंद गली में ले गए हैं। ये पता नहीं किस किस चीज़ का मलबा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। लबैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया और उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का फैसलाबाद धरने से मुतालिक नया इंकशाफ। मुआहिदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल का फैसलाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। शाहिद खकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। शाहिद खकान अब्बासी ने वजीर कानून के इस्तीफे और फैज हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। फैसलाबाद धरना मुआहिदे पर फैज हमीद की शमूलियत एहसन इकबाल का फैसला था। पता नहीं कमीशन के मैंडेट में किसी पर इल्जाम लगाना या बरी करना था या नहीं। मेरी हिदायत थी कि मुआहिदे पर चीफ कमिश्नर या आईजी पुलिस दस्तखत करे, लेकिन एहसन इकबाल ने बताया था कि TLP का मुतालिबा है कि मुआहिदे पर फैज हमीद दस्तखत करें। नया कमीशन बनना चाहिए जो तहकीक करे कि फैसलाबाद धरना TLP ने किया था या पीछे कोई और था।
इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट लीक हो गई है, अब इसे पब्लिक कर देना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ गुफ्तगू। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी, अरमाड़ा में नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। गवादर का कराची से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कलात, मस्तूंग, नौशिकी और यौब में भी नशेबी इलाके डूब गए। फसलों और बागात को भी नुकसान। सूबे में हालिया बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 147 मकानात को नुकसान पहुंचा। 42 मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। 7 शाहराहों और 1 पुल को नुकसान पहुंचा। कलात, चमर, गुलिस्तान, कला अब्दुल्ला समेत मुतादिद इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। दरा कौसी के पहाड़ी सिलसिले में तुगयानी आने से कौमी शाहराह बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जामहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 40 जख्मी। बडग्राम में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। फसलों, बागात और कच्चे मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान। पाक फौज का पसनी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के जवान और वाटर बाजर्स सिविल इंतजामिया के साथ बारिश के पानी की निकासी के लिए तैनात। पसनी में मुतासरा अफराद को फौरी इमदाद फराहम की गई। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को भी निकाल लिया। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 17 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी, 12 घर मुनहदम। 51 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से एबटाबाद शाहराह बंद 2 लकड़ी के पुल भी टूट गए। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी। जाम शोरों के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। ठट्ठा के साहली पट्टी समेत कोहिस्तानी इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश मुतवक्के। पंजाब और बलूचिस्तान में भी मजीद बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बिजली शोबे के हवाले से इक़दामात के जायजे पर आला सतह के इजलास का दूसरा दौर। बिजली की ट्रांसमिशन के नए मंसूबों और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात और सिफारिशात पेश की गई। तमाम इस्लाहात को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तकसीमकार कंपनियों की निजकारी और आउटसोर्सिंग के अमल को तेज़ किया जाए। इंतजामी अमूर की बेहतरी के लिए निजी शोबे के माहिरीन की मुआवनत ली जाए। बिजली शोबे के इस्लाहात से गर्दशी कर्जे में कमी लेकर आएंगे। बिजली चोरों और दीगर अनासिर को मुल्की खजाने को कतई मजीद नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मुतवक्के है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान रुपए की कदर पर असर नहीं होगा। पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। मजीद कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले सालों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारजा के ओहदेदारान से मुलाकात। मुतबादिल तवानाई के ज़राए, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक्सिम बैंक के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ताउन की भी दरख्वास्त। बार और बेंच मुख्तलिफ नहीं, एक है। हमेशा बार के मुंतखब नुमाइंदों को तरजीह दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियां पुर करना तरजीह है। जजेस की तैनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरामीम जरूरी है। इन तरामीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का मामला महदूद कर दिया। कोई भी बेंच 1 हफ्ते से कम का नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब।
पाकिस्तानी पीटीआई ने सेनेटर शिबली फराज को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने शिबली फराज की पार्टी नामजदगी दस्तावेज सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दी। सेनेटर शिबली फराज की नामजदगी पर पीटीआई के तमाम 19 सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने इरफान सदीकी को सेनेट में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने इरफान सदीकी को सेनेट में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने की मंजूरी दी। कायदे ऐवान इसहाक डार ने नामजदगी की दस्तावेज चेयरमैन सेनेट को पेश कर दी। चीफ ऑफ टर्किश जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, तरबियत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने का अज़्म। आर्मी चीफ ने मौजूदा फौजी ताउन को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दहशत गर्दी से निपटने में पाक फौज के किरदार को भी सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों एतराफ से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इस्तवार करने के अज़्म का इजहार। GHQ आमद पर मेहमान जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल मतीन गोर का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से दूसरे मुलाकात की।